डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 11 के आज के इस वीडियो सेशन में हम फिजिक्स के सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। भौतिक शास्त्र के लिए आपका पाठ्यक्रम क्या रहेगा क्लास 11 के लिए। तो अभी 2020-21 के लिए नया सिलेबस का अनाउंस तो नहीं हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस यही रहने वाला है। ठीक है ना। तो देखो, जब से ये सिलेबस चेंज हुआ है तब से यही चलते आ रहा है, तो इसको थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर कोई नया सिलेबस अपडेट होता है तो हमारे चैनल के माध्यम से मैं आप तक वो सिलेबस जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक है ना। तो जितने भी बच्चे क्लास 11 वाले हैं वो ध्यान से आज के इस पाठ्यक्रम को समझो। बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, यहाँ हम सिलेबस, पाठ्यक्रम और ब्लूप्रिंट की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो भौतिक शास्त्र के लिए देखो, क्लास 11 भौतिक शास्त्र के लिए जो पेपर होना है, जो पेपर होना है, ठीक है, वो सैद्धांतिक जो पेपर होगा या सैद्धांतिक परीक्षा होगी वो 70 अंक के लिए, और प्रायोगिक जो परीक्षा होगी वो 30 अंक के लिए। कुल मिला के कुल अंक आपको मिलेंगे 100 अंक का पेपर होगा। ये बात क्लियर हो गया। अब देखो, इसमें कितने इकाई हैं, किस किस तरह से इकाई को बांटा गया है, आवंटन किया गया है, और उसमें ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है। चलो देखो, तो आपके फिजिक्स के इस सब्जेक्ट को जो है 10 इकाई में डिवाइड कर दिया गया है, 10 इकाई में बांटा गया है। ठीक है। यहाँ आपको देखना इकाई की संख्या अलग और पाठ जो है अलग अलग, अध्याय जो है अलग अलग मिलेंगे। ठीक है ना। क्लियर हुआ। देखो, किसी किसी इकाई में 2 पार्ट है, किसी इकाई में 3 पार्ट है, और किसी इकाई में 1 ही पार्ट है। इस तरह से इसे आवंटित किया गया है। ठीक है। तो हम इकाई वाइज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। अध्याय या पाठ को नहीं देख रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। जब मैं एक एक इकाई आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तब आपको बताऊंगा कि इस इकाई में इतने पार्ट हैं और इस पार्ट को पहले पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो बात को। तो मैं यहाँ जब आप सिलेबस की या पाठ्यक्रम की डिस्कशन कर रहे हैं तो उसमें हम लोग बस ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से इकाई जो हैं रखे गए हैं हमारे क्लास 11 में। ठीक है। तो देखो, सारे बच्चे नए हैं जो विज्ञान सब्जेक्ट को पढ़कर आए हैं, और आपके लिए फिजिक्स को अलग से पढ़ना, भौतिक शास्त्र को अलग से पढ़ना एक चुनौती जैसा लगेगा। ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से अगर आप चीज़ों को समझते जाओगे तो विज्ञान जैसा आपके लिए सरल बन गया था क्लास 10 में, उसी प्रकार भौतिक और रसायन भी आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्लियर है ना। तो विज्ञान के ही तो भाग हैं भाई ये सब। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से चीज़ों को समझते जाना है। तो सबसे पहले सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं, कौन कौन से इकाई रखे गए हैं आपके क्लास 11 के लिए। ठीक है। तो देखो, 10 इकाई है, 10 इकाई को 1 बाय 1 देखते हैं। पहला इकाई जो रखा गया है, पहला इकाई है भौतिक जगत एवं मापन तथा मात्रक। ठीक है। इस इकाई से जो है 3 अंक का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। बोर्ड एग्जाम कहने का मतलब है वार्षिक परीक्षा। ठीक है। क्योंकि 11वीं क्लास के भी पेपर जो है बोर्ड से आते हैं, राज्य बोर्ड से आते हैं ना, तो उसे भी हम लोग बोर्ड समझ सकते हैं। ये बात सभी को पता है। ठीक है। अब देखो, इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड पैटर्न बना दिया गया है, कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो अलग अलग जो जिले के हैं, जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है पेपर आते हैं। ठीक है। तो अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग पेपर सेट किया जाता है, ये बात का ध्यान रखना। और आपको इसी तरह से, इसी पैटर्न में ही क्वेश्चन मिलने वाला है वार्षिक परीक्षा का। ठीक है। तो देखो, हम फुली फोकस करेंगे वार्षिक परीक्षा के लिए, इसलिए मैं सिलेबस का डिस्कशन भी वार्षिक परीक्षा के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो जो अंकों का अधिभार रहेगा, 3-3 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे इस इकाई से। इस इकाई में भौतिक जगत एवं मापन और मात्रक है। ठीक है। तो 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, ये बात समझ आ गया। नेक्स्ट देखें, इकाई नंबर 2। इकाई नंबर 2 में सरल रेखा में गति तथा समतल में गति दिया हुआ है, और यहां से आपको 10 अंक के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न शामिल रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट इकाई, नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो इकाई नंबर 3 में गति के नियम से संबंधित आपको अध्याय पढ़ने हैं, और यहां से 10 अंक के प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे वो भी देखें। तो 3 अंक का 2 प्रश्न रहने वाला है, और 4 अंक के लिए 1 प्रश्न रहने वाला है। इस तरह से इकाई नंबर 3 जो है 10 अंक के लिए आप तैयार करोगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, चौथा इकाई जो है, इकाई नंबर 4, वहां आप कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति को पढ़ोगे, जहां से 6 अंक के प्रश्न आने वाले हैं आपकी वार्षिक परीक्षा में। किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 1 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर हो गया।
चलो आगे चले, इकाई नंबर 5 का डिस्कशन करें तो इकाई नंबर 5 में आपको पढ़ना है कणों के निकाय एवं घूर्णी गति को। ठीक है, यहाँ सिर्फ मैं इकाई का नाम बता रहा हूँ, टॉपिक क्या रहेंगे वो तो मैं हर एक इकाई के स्टार्टिंग में ही आप सभी को बता दूंगा डिटेल से। ठीक है ना, क्या क्या टॉपिक उसके अंदर पढ़ना है। क्लियर हो गया बेटा? तो देखो इकाई नंबर 5 में आपको पढ़ना है कणों की निकाय एवं घूर्णी गति, जहां से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और 6 अंक के प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे, तो 3 अंक के 2 प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में आएंगे। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है इकाई नंबर 6। इकाई नंबर 6 में आपको गुरुत्वाकर्षण दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। ठीक है, ये दिया है जहां से आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और 5 अंक के प्रश्न किस तरह से रहेंगे, तो 2 अंक का एक प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न रहने वाला है। नेक्स्ट इकाई, नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो इकाई नंबर 7। देखो 7 इकाई में यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा इकाई हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ आपको 3 बड़े बड़े टॉपिक या कह सकते हैं चैप्टर दिए गए हैं, ठोसों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिक गुण एवं द्रव के तापीय गुण। ठीक है, ये बड़ा टॉपिक रहेगा आपके लिए इकाई नंबर 7। और यहां से भी 10 अंक के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। किस तरह से रहेगा पैटर्न देखें तो 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न और 5 अंक का एक प्रश्न इस इकाई से रहने वाला है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है इकाई नंबर 8। इकाई नंबर 8 में आपको पढ़ना है उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स, जहां से आपको 5 अंक के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। और यहां से 2 अंक का एक प्रश्न तथा 3 अंक का एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने को है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखें तो 2 इकाई बच गए, दोनों इकाई को और देख लेते हैं। इकाई नंबर 9, जहां आपको अणुगतिक सिद्धांत पढ़ना होगा। इकाई नंबर 9 में अणुगतिक सिद्धांत को दिया गया है। ठीक है, और यहाँ 5 अंक का सवाल पूछा जाएगा। यहाँ से भी पैटर्न कैसा रहेगा, तो 1 अंक का 2 ठो प्रश्न रहेगा। देखो यहाँ से अणुगतिक सिद्धांत में 1 अंक का 2 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न रहने वाला है। क्लियर हो गया? लास्ट इकाई की बात करें तो लास्ट इकाई देखो बेटा, लास्ट इकाई है 10, इकाई नंबर 10, दोलन और तरंग पढ़ना है आपको। ठीक है, दोलन और तरंग आपको पढ़ना है, जहां से आपके एग्जाम में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। पैटर्न कैसा रहेगा, तो 1 अंक का 2 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न रहने वाला है। क्लियर हो गया यहां तक? तो आपने पूरे इकाई को देखा, कौन कौन से इकाई आपको पढ़ना है। एक ओवरव्यू मैं देने के लिए आया था आज। हमको क्या क्या इकाई पढ़ना है, एक आपको एक चीजें पता चल जाएंगी कि फिजिक्स में ये चीज हमको क्लास 11 के लिए तैयार करना है। ठीक है, तो देखो सबसे जरूरी चीज था कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो स्टार्ट यहाँ से करना है बेटा। आपको पाठ्यक्रम और सिलेबस को अच्छे समझ लेना है, साथ ही साथ में ब्लूप्रिंट भी आपको बता दिया। अगर देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर 2020-21 के एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी जो समझ रहे हो स्थिति चल रही है देश में अच्छी नहीं है और स्कूल भी अभी चालू होने में समय है, तो 2020-21 के लिए हो सकता है सिलेबस कुछ बदल जाए। और सिलेबस अगर बदलता है, कुछ नोटिस आता है, तो वो मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल में प्रोवाइड कराऊंगा। हमारे चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अगर सिलेबस चेंज होता है तब नए सिलेबस के साथ मैं उसको डिस्कस आप तक करके मैं आपको पहुंचाऊंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना? तो इसके लिए निष्फिक्र रहो, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। अभी फिलहाल के लिए सिलेबस क्या है वो जरूर देख लेना है। क्यों? क्योंकि इससे आपको आइडिया मिल जाएगा क्या क्या पढ़ना है। और बहुत ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है बेटा, ध्यान रखना। बहुत ज्यादा बिल्कुल भी चेंज नहीं कर ही नहीं सकते, है ना? तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। सिलेबस चाहे कुछ भी हो, अल्टीमेटली यही सब चीजें रहेंगी। हाँ, छोटे छोटे टॉपिक को भले ही हटा देंगे, कुछ टॉपिक हटा सकते हैं, उम्मीद करते हैं, लेकिन चांस बनता है कि सिलेबस ऐसा ही रहेगा। ठीक है, चलो तो यहां तक आपको समझ आ गया। अच्छा, लास्ट में थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। कुल जो आपका सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल पेपर होने वाला है, जो 70 अंक का होने वाला है, और यहाँ आपको कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 26 प्रश्न पूछे जाएंगे 70 अंक के लिए बोर्ड एग्जाम में। और किस किस तरह से रहेगा वो भी देख लेते हैं। तो 1 अंक के 5 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक के भी 5 प्रश्न रहेंगे। टोटल अंक देखते जाना बेटा, यहाँ हो गया 5 अंक, यहाँ हो गया 10 अंक। ठीक है, 3 अंक के 12 प्रश्न रहेंगे, तो 12 तिया हो गया 36 अंक यहाँ से हो जाएंगे। 4 अंक का एक प्रश्न रहेगा, 4 अंक यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, और 5 अंक के 3 प्रश्न, तो 15 यहाँ हो जाएंगे। आप टोटल करके देखना बेटा, तो 36 4 40 हो गया, 40 10 50 हो गया, और 50 और 20 कितना हो गया, 70 हो गया। तो 70 अंक आपको इस तरह से आवंटित किए जाएंगे बोर्ड एग्जाम का, वार्षिक परीक्षा का कह सकते हैं। पूरा आपका यहाँ मैंने एक ढांचा तैयार करके आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से
स्ट्रक्चर जो है आपका वार्षिक परीक्षा के लिए रहने वाला है, आप प्रिपेयर करते रहना है ना। तो देखो ये सब बताने का मतलब क्या है, अब कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सोचेंगे अरे सर पढ़ा तो नहीं रहे, सीधे वार्षिक परीक्षा की बात करें। देखो बेटा, आपका टारगेट वही होना चाहिए स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं है वार्षिक परीक्षा आएगा तब देखेंगे यार, स्टार्टिंग से अगर आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो तो पूरे वार्षिक परीक्षा के हिसाब से पढ़ो ना। आपका त्रैमासिक भी कवर हो जाएगा, टेस्ट होना है वो भी कवर हो जाएगा, अर्धवार्षिक भी कवर हो जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। तो इसलिए मैं सबसे पहले ही डिस्कशन करता हूँ वार्षिक परीक्षा की मेन टारगेट की, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे यूनिट नंबर 1 के साथ। यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और कुछ चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स के वीडियो लेक्चर के लिए तैयार रहो सारे बच्चे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना हमारे चैनल को, ठीक है बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।